एज वेब एप्लीकेशन। कम अगेन, कौन एग्जीक्यूट करता है वेब एप्लीकेशंस को? We execute the web applications. Please talk. Yes sir, सर्वर पे जो रन होते हैं। Yes, then application which will run from the server called as web application. ऐसा application जो सर्वर से एग्जीक्यूट होता है called as web application. Can you tell me what are the different types of web application? You want to be a web developer, right? हम लोगों को web developer बनना है. We want to be a good developer of web applications. Okay, तो अगर मुझे वेब डेवलपर बनना है, so I must know first कि ये वेब एप्लीकेशन होता क्या है, इसके लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती है, इसके लिए कौन से तरीके से हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, व्हाट आर द सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस वेब एप्लीकेशंस, सर्वर क्या है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, GUI से डेटा लेके हम डेटाबेस तक कैसे पहुंचाते हैं. That whole story we have to go for studying in this web application. So what is web application? Please, Shubham. How are you? Komal. Yes sir. Remember your face? Yes sir. Yeah. Ruchi, are you there? Ojas, Ashwini. I heard the all names. Yes guys. Yes sir. Please talk. What is in the web application? एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा कोई तो भी एप्लीकेशन जो हमेशा आपको कहां से रिस्पॉन्स देगा? तो सर्वर से रिस्पॉन्स देगा. ओके, इफ वी से दिस एंड सर्वर, अगर ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जो कनेक्ट रहता है सर्वर के साथ, उसे बोलते हैं वेब एप्लीकेशन. ओके, we call it as a web application. So see, this is your client and this is your server. A communication bridge established between client and server. A communication bridge established between a client and server called as web application. What are the different types of web application? कौन से web applications है, बता सकते हैं आप लोग? Stand-alone application. Standalone application are the web application? No. Mobile application. No, that are the different things. कौन से applications है या फिर कौन से सॉफ्टवेयर है जो एज अपन वेब एप्लीकेशन यूज करते हो? आपने कौन से यूज किया है? PHP. No, I am not asking about the programming language. I am just asking you कि आपने कौन सी वेबसाइट देखी है? Facebook? Is it a web application? Yes sir. Yes or no? Google? Yes sir. Google. हाँ. Is it a web application? Yes or no? Yes sir. Your Gmail? Yes sir. Yes sir. Is it a web application? Yes. Yes. So what we can develop? We can develop Google, we can develop Facebook, we can develop Gmail, या फिर कोई भी वेबसाइट, even though your Naukri.com, is it a web application? Yes. Yes or no? Yes sir. Yes sir. Yes sir. कोई भी एप्लीकेशन जो आप ब्राउजर में एग्जीक्यूट करते हो ना, you are using the Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini for this, that all are called as web application. That all are called as web application. If you want to visit to the Facebook, you write down onto the Google Chrome www.facebook.com. Right ना? आप लोग लिखते हो www.facebook.com. So that is nothing but again a web application. Yes sir. तो अगर हमें वेब एप्लीकेशंस को डिजाइन करना है, तो देयर नीड अ सम काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगेन देखिए, दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना हो, कोई भी सॉफ्टवेयर, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही बनाया जाएगा. आप बड़े से बड़ी ERP लीजिए, आप बड़े से बड़े सैटेलाइट्स की प्रोग्रामिंग लीजिए, आप शटल्स की प्रोग्रामिंग लीजिए, आप कोई भी चीज की प्रोग्रामिंग लीजिए या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, टू मैनिपुलेट द सैटेलाइट्स, देयर आर द सॉफ्टवेयर. सैटेलाइट को क्या डायरेक्शन से घुमाना है, क्या स्पीड देनी है,
दैट आर अगेन मॉनिटर बाय सॉफ्टवेयर. ओके, आपके कोई भी हार्डवेयर को चलाने के लिए एक चीज लगेगी, दैट इज एन सॉफ्टवेयर. ओके, सो दैट सॉफ्टवेयर आर गेटिंग टू बी डेवलप्ड बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. वो सॉफ्टवेयर हमेशा बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाए जाते हैं. ओके, वी डेवलप द सॉफ्टवेयर यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो सेम वे देखिए, दुनिया में 3 तरह के एप्लीकेशन होते हैं. एक स्टैंड अलोन, एक होता है मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, और तीसरा होता है वेब बेस्ड एप्लीकेशन. एक होता है स्टैंड अलोन मींस डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ऐसे एप्लीकेशन जो आप आपके मशीन पे इंस्टॉल करते हो. ओके, दैट आर कॉल्ड एज स्टैंड अलोन एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल योर नेट प्रोटेक्टर, फॉर एग्जाम्पल फोटोशॉप, ये सभी एप्लीकेशन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होते हैं. ये सभी एप्लीकेशंस को हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कहते हैं. ये सभी एप्लीकेशंस को हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस कहते हैं. मोबाइल एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर पे जाके अगर आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो दैट आर कॉल्ड एज मोबाइल एप्लीकेशन. ओके, गूगल प्ले स्टोर पे जाके अगर आप कोई भी एप्लीकेशन वर्कआउट करते हो तो दैट आर कॉल्ड एज मोबाइल एप्लीकेशन. उसे हम लोग कहेंगे मोबाइल एप्लीकेशन. थर्ड वाला जो है वेब एप्लीकेशन. अगर आप www.abcd.com, www.anything you are write down, so that I called as web application. और हमारा टारगेट वही है, we just want to develop a web application. हमें वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करना है, हमें वेब एप्लीकेशंस को वर्कआउट करना है. So what is the way to be go with the web application development? So what are the programming languages that we need to study first? आपके इसमें जो नेट प्रोटेक्टर है, that is also designed by using the programming languages. आपके लैपटॉप में जो भी छोटा सॉफ्टवेयर है, even the Microsoft Office, even the Microsoft Word, even the Microsoft PowerPoint presentation, it's developed by using the programming language. Okay, ये भी डेवलप हो चुका है by using the programming language. Okay, so this all operations are developed by using the programming languages. If we are talking about the mobile application, Android based application design कीजिए, iOS based application design कीजिए, called as an again a application, but that are executed on mobile phone. That are executed on mobile phone. वैसे ही web applications है. So basically, have you know what are the programming languages we have to use for the development of web application? पता है? जो भी पता होगा आप सिर्फ बोलिए. Please talk. Yes, sir. HTML. Yes. कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है? While using which we can HTML, CSS, HTML और JavaScript. JavaScript, HTML, then PHP. CSS, then JavaScript, then React.js. apart from that, React.js. yes, React.js अभी जो भूमि में है, AngularJS, Yes, sir. Node.js. Okay, so basically these are the platform given. ये frameworks है. Okay, so to develop any web application, we have to use HTML, CSS, JavaScript, okay, jQuery, Ajax, AngularJS, Node.js and numbers of things. Okay, तो बेसिकली अगर हम आज की बात की जाए तो आज अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन डिजाइन करना है या डेवलप करना है तो देयर आर द डिफरेंट वेज टू एग्जीक्यूट. ओके, देयर आर द डिफरेंट वेज टू एग्जीक्यूट. नाउ लेट मी टेल यू हाउ वी कैन प्रोसीड. किस तरीके से वर्कआउट होता है देखिए. अगर हमें वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल. ओके, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें जैसे 2 चीजें लगेगी. एक लगेगा क्लाइंट और दूसरा लगेगा सर्वर. ओके, फर्स्ट वी नीड अ क्लाइंट एंड सेकंड वी नीड अ सर्वर. क्लाइंट विल सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर. क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है. क्लाइंट विल सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर.
ओके, एंड सर्वर विल गिव द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। तो मुझे दोनों तरफ डेवलपमेंट लगेगी, एक क्लाइंट साइड पे भी और सर्वर साइड पे भी, क्लाइंट साइड पे भी और सर्वर साइड पे भी। तो मुझे अगर क्लाइंट साइड पे डेवलपमेंट करनी है तो आई नीड टू यूज अ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। विच टेक्नोलॉजी गाइस? Client side. क्लाइंट साइड साइड टेक्नोलॉजी, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। और अगर आप लोगों को सर्वर पे कोई प्रोग्रामिंग करनी है, अब सर्वर पे प्रोग्रामिंग क्या होती है, आई एम आल्सो गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट। सर्वर में प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है, आई विल टेल यू अबाउट दैट आल्सो। तो हियर अगर हमें सर्वर बेस्ड प्रोग्रामिंग करनी है तो सर्वर बेस्ड प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसके लिए भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग से दी हुई है। देखिए, क्लाइंट साइड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग और सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग। दोनों का काम अलग अलग है, दोनों का एग्जीक्यूशन अलग अलग है। ओके, दोनों का काम अलग है, दोनों का एग्जीक्यूशन अलग है। तो सर्वर साइड पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम करेगी उन्हें हम बोलेंगे सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। टू टेक्नोलॉजीज आई एक्सप्लेन यू। फर्स्ट वन क्लाइंट साइड, Client. क्लाइंट साइड, सेकंड सर्वर साइड। ओके, दो टाइप की टेक्नोलॉजी हमें वर्कआउट करनी है। मुझे अगर पूरा फुल फ्लेज वेब एप्लीकेशन डिजाइन करना है तो फुल फ्लेज वेब एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए मुझे दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लगेगी। एक जो क्लाइंट एंड पे काम करे, यूजर एंड पे काम करे, उसे मैं बोलूंगा क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। दूसरी जो सर्वर एंड पे काम करे, जो सर्वर से मुझे रिस्पॉन्स दे, रिक्वेस्ट ले, प्रोसेस करे, उसे बोलूंगा मैं सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली अगर हम क्लाइंट साइड की बात करें तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी? नाउ लेट मी टेल यू। हैव यू क्लियर दिस? दिस इज क्लियर नाउ? Yes. क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड Yes, sir. टेक्नोलॉजीज। ओके, Yes. हाँ, तो मुझे अगर वेब एप्लीकेशन बनाना है तो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लगेंगी, एक लगेगा क्लाइंट एंड पे और दूसरा लगेगा सर्वर एंड पे। तो क्लाइंट साइड पे जो टेक्नोलॉजीज है दैट आर कॉल्ड एज क्लाइंट साइड, जो क्लाइंट पे एग्जीक्यूट होंगी वी कॉल इट एज क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, और जो सर्वर पे एग्जीक्यूट होंगी कॉल इट एज सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। ओके, so now how the client side technologies and what are the different types of client side technologies? Now let me tell you what are the different types of client side technologies and server side technologies. तो देखिए, अगर हम क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ऐसी टेक्नोलॉजीज और ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस that will execute बाय ब्राउजर। सिंपल तरीका है। ओके, अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्राउजर साइड पे एग्जीक्यूट होती है, ब्राउजर साइड पे, तो दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कॉल्ड एज क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर गाइस? Yes, sir. क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, Yes, sir. अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एग्जीक्यूट करने के लिए क्लाइंट यानी ब्राउजर लगेगा तो उसे हम क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलेंगे। वी कॉल इट एज एन क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? सो इसके एग्जीक्यूशन के लिए आपको ब्राउजर मस्ट है। तो व्हाट आर दोस गाइस? Browser, Google Chrome, Google Internet Chrome Explorer. are the browser, Mozilla Firefox are the browser, but what are the different types of programming languages? Programming. कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनके एग्जीक्यूशन के लिए आपको ब्राउजर लगता है? HTML. यस, Yeah. Web HTML, CSS, JavaScript, ओके, jQuery। अगर आपने HTML के प्रोग्राम किए होंगे इसके पहले तो होप यू रिमेम्बर, आप पेज सेव करते थे .html नाम से Browser. और यस, ओपन विथ ब्राउजर। व्हाट इट मीन्स, इसका मीनिंग ये है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ब्राउजर की जरूरत है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनके एग्जीक्यूशन के लिए हमें ब्राउजर लगेगा
we called them as an client side technologies. We called them as an client side technologies. अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूट करने के लिए ब्राउजर की जरूरत है तो हम लोग उसे क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज बोलेंगे. तो टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पॉइंट, दैट इज सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज. तो व्हाट इज मीन बाय सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज? डेटा हैंडल. इनके एग्जीक्यूशन के लिए आपको सर्वर इंस्टॉल करना कंपलसरी होता है. इंस्टॉल सर्वर एंड एग्जीक्यूट, उन्हें बोलेंगे हम सर्वर साइड टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जांपल, एनी एग्जांपल इन योर माइंड? MySQL. MySQL? No, it's not a server technology, it's a database. Jam. XAMPP is the name of server. Or Tomcat. Tomcat, it is a server again. Yes, or Apache. सब. Apache Tomcat is the same thing. Ruby. और Ruby on Rails. Yes, अब देखिए थोड़ा सा. What is the thing we can work out? We can work out for the server side technology. Now, what is the meaning of server side? C, PHP, ASP, Servlet, Ruby on Rails, Django. Okay. उसके बाद आपका C#, .NET. All are called as server side technologies. पहले हम लोगों ने बात की क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज की. क्लाइंट मीन्स जिनके एग्जीक्यूशन के लिए हमें ब्राउजर लगेगा, उसे हम लोग बोलेंगे क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी. सेकेंड, सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज? जिनके एग्जीक्यूशन के लिए हमें सर्वर लगेगा. सर्वर कोई भी हो सकता है, दैट मे बी अपाची टॉमकैट. अब सर्वर के बारे में बात करेंगे इसके बाद. तो बेसिकली कीप वन थिंग इनटू योर माइंड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी एंड क्लाइंट साइड. अगर आपको PHP एग्जीक्यूट करनी है तो PHP का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए आप HTML यूज, आप ब्राउजर यूज नहीं कर सकते हो. ओके, ब्राउजर यूज नहीं कर सकते इन द सेंस आप कोई प्रोग्राम लिखिए PHP का और उसे सेव कर दीजिए .php एक्सटेंशन से और राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम कीजिए. इट वॉन्ट वर्क. इट वॉन्ट वर्क. तो हियर अगर आप लोगों को PHP एग्जीक्यूट करना है तो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ PHP यू हैव टू गो फॉर सर्वर दैट इज XAMPP और WAMP. पूरा ओवरव्यू क्लियर कर रहे हैं हम लोग कि अगर मैं PHP में वेब डेवलपमेंट करूं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग अगर मैं PHP में लिखूं तो आई नीड टू इंस्टॉल द XAMPP और WAMP. सेकेंड पॉइंट इज दैट अगर मैं JSP Solid की बात करूं गाइस, तो इफ आई वांट टू गो फॉर JSP Solid, इनका अगर मुझे एग्जीक्यूशन करना है तो फॉर दैट पर्पस आई नीड Apache Tomcat. गाइस, अगर आपको JSP Solid में काम करना है तो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू गो फॉर Apache Tomcat. क्लियर? Yes, sir. Okay. Now, then if you want to go for the Ruby on Rails or Django, इनके लिए भी सर्वर है. इवन दो C# की अगर आप बात करें .NET प्लेटफॉर्म में, तो .NET प्लेटफॉर्म में IIS सर्वर यूज होता है. IIS सर्वर. तो XAMPP, Apache Tomcat, IIS, these are the servers. ये क्या है? तो ये सर्वर्स हैं. Okay, these all are the servers. These all are the servers. Okay. So what is meant by client side technology? A technology which is executed by the browser called as client side technology, and the technology which is need a server for execution called as server side technology. तो जिसमें सबसे पहली है PHP, फिर JSP Solid, C# and so on. Okay. लेकिन अगर मुझे PHP के प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने हैं तो आई कांट एग्जीक्यूट. जैसे जावा अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम यू इंस्टॉल द JDK.
सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एग्जीक्यूशन के लिए आपने टर्बो सी इंस्टॉल किया था, राइट ना? सर हाँ ओके, तो सेम अगर मुझे पीएचपी का एग्जीक्यूशन करना है तो मुझे जेएसपी और सॉलिड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन एग्जीक्यूट दिस। ओके, इसीलिए हम लोग उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आर यू क्लियर गाइस? Yes, sir. यस सर Clear all of you? Okay. यस Now note it down fast. What are the different types of server side and what are the different types of client side technology? Okay. Client execute करने के लिए Browser चाहिए. हमें ब्राउजर लगेगा एंड सर्वर एग्जीक्यूट करने के लिए, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सर्वर हाँ। लगेगा। Okay. Yes. That are the most things. Execute guys. Execute guys fast. चलो डन। यस Is it done guys? Done all of you? Yes, sir. Okay done. Komal, Ojas? यस सर Put it down. दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास, एक सर्वर साइड, एक क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery। सर्वर साइड है PHP, then your Solid, JSP, C Sharp, these all. Okay, these all are the server side technology. Now coming to the next thing. What is the way to be execute? तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोगों को कोई भी एप्लीकेशन बनाना है तो what are the prerequisites for application development? कोई भी एप्लीकेशन अगर आप लोगों को बनाना है तो वो एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको तीन चीजें लगेंगी। एक, उसका लुक। ओके, फर्स्ट वी नीड अ लुक। हमारी जब बॉडी बनाई गई, व्हेन द नेचर वाज क्रिएटेड अस, नेचर गिव अस थ्री थिंग्स। फर्स्ट लुक, आप कैसे दिखोगे। ओके, सेकेंड थॉट प्रोसेस, आप क्या सोचोगे। थॉट्स, आपकी थॉट पावर क्या होगी, जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा बनोगे। ओके, एंड थर्ड थिंग, योर मेमोरी, आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ओके, हैव यू कीप
each and everything into your mind properly? Have you remembered each and every movement and all? So that is a memory. तो हमें बनाने के लिए तीन चीजें लगती है. एक हमारा appearance, that is look. सेकेंड हमारा thought process. एंड थर्ड हमारी मेमोरी. सेम वे अगर मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है तो आई नीड अगेन थ्री थिंग्स. फर्स्ट, look in the sense. Yes guys, look in the sense. Pen. Yes sir. What in the sense? उसे कंट्रोल करने वाला. Control. हम जो है उसे कुछ चीजें कंट्रोल करती है. अवर थॉट प्रोसेस इज गोइंग टू बी कंट्रोल अवर ऑल एक्टिविटी. ओके. एंड थर्ड, मेमोरी, दैट इज नथिंग बट अवर डेटाबेस. ओके. अगर हम प्रोग्रामेटिकली बात करें तो अगर मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मुझे तीन चीजें लगेंगी. एक लगेगा पहले GUI, दूसरा लगेगा हमें कंट्रोलर जो सभी चीजों को कंट्रोल करेगा, और तीसरा लगेगा मुझे डेटाबेस. आर यू क्लियर गाइस? Yes sir. ओके. अगर हमें इसे वर्कआउट करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको तीन चीजें लगती है. पहला लगता है GUI, दूसरा लगता है GUI. कंट्रोलर. यस, दैट इज GUI मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पे आपके रेडियो बटन्स होंगे, जहां पे आपके चेक बॉक्सेस होंगे, जहां पे और कुछ बाकी चीजें, टेक्स्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन, हाँ. चेक बॉक्सेस, बटन्स, जहां से यूजर आपके सिस्टम के लिए इंटरेक्ट करेगा Yes sir. उसे हम लोग बोलेंगे GUI. GUI. यस. फिर उसके बाद बटन क्लिक करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर क्लिकिंग द बटन क्लिक करने के बाद कुछ होना चाहिए. टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, हाँ. बाकी की चीजें वर्कआउट होनी चाहिए. तो उसे हम लोग बोलेंगे कंट्रोलर. कंट्रोल. हाँ. स्टोरिंग दैट डेटा परमानेंटली डेटा हमें स्टोर करना है. परमानेंटली डेटा स्टोर करना है जो कि कभी भी इरेज ना हो सिस्टम से. दैट इज नथिंग बट योर डेटाबेस. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अब GUI की. अगर मुझे वेब डेवलपमेंट के लिए GUI बनाना है, if I want to develop the GUI for my web app, so GUI is going to be developed for web application development. GUI is going to be developed by using HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, JavaScript. and those things. हाँ. Are you clear guys? How we can Yes, sir. develop a GUI? What is the way to be execute for the GUI? So GUI is going to be executed by using this. Okay. GUI is going to be developed by using this. Are you getting me guys? Yes sir. Yes sir. Okay. So that's the way to be execute. Okay. तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, दैट इज एन HTML. Clear? So let's start with the HTML, and first of all tell me what is mean by HTML. Hypertext markup language. Yes, it is an Hypertext markup language. hypertext markup language. Hypertext markup language. What stands for HTML? Yes guys, all of you please talk. Hypertext markup language. Hypertext markup. Hypertext markup language. Hypertext markup language. अब क्वेश्चन ये है कि इसे मार्कअप क्यों कहते हैं? Design. Okay, it says why it is called as markup? Because it contains the mark like this one. Okay, so that we call it as an hypertext markup language. Okay, इसीलिए इसे hypertext markup language कहते हैं. Have you clear? Yes sir. Yes sir.
Clear all of you? Now second question. अब ठीक है, HTML तो है, वर्कआउट करते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं. Then what is the next thing? किसने बनाई है? Who developed this? And C is developed by C किसने बनाया? डेनिस डेनिस रिची. जावा किसने बनाया? Who developed जावा किसने बनाया? जेम्स बॉस. James Gosling. Okay. So hypertext markup language HTML. It is जैसे C को किसी ने तो भी बनाया. To someone we call it as an father of C. To someone we call it as an father of Java. Same है. HTML को भी किसी ने तो भी बनाया. So HTML is developed by Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee. Keep this point into your mind. Berners-Lee. HTML को Tim Berners-Lee ने बनाया. HTML is developed by Tim Berners-Lee. That is again one point. Okay. Then second thing, this thing HTML stands for Hypertext Markup Language. It is developed by Tim Berners-Lee, and this project is driven by W3C. What is it? Yes, guys. Yes, sir. W3C. W3C. It stands for Worldwide. yes, World Wide Web Consortium. World Wide Web Consortium. Consortium means a group, a organization. जो आज भी HTML पे काम कर रही है. Okay, they are trying to make it as a more powerful. Are you clear, guys? Yes, sir. They are trying to make it as a more powerful. This organization WCC, World Wide Web, is just working on this, okay, and making it more powerful. W3C stands for World Wide Web Consortium. W3C stands for World Wide Web Consortium. First point about HTML. HTML is developed by Tim Berners-Lee. It stands for Hypertext Markup Language. This project is driven by W3C, World Wide Web Consortium. ये ग्रुप आज भी यहाँ पे वर्कआउट होता है, एग्जीक्यूशन करता है. Then third point, fourth point, sorry, the latest version of HTML is 5. 5. The latest version of HTML is HTML5. 5.2. The more things, okay, HTML में बहुत सारे एडवांसेस हुए. HTML को बहुत पावरफुल किया गया into the HTML5 by using the World Wide Web Consortium. Okay, so that is just little bit about the HTML. So markup क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा, how we have started with the HTML code? Document type HTML. And After that, I just want it from the tag. How we can proceed? HTML. Start with HTML tag. HTML. And with HTML. Then slash Head, HTML. body. Okay, HTML/HTML. So what is the meaning of this? HTML/HTML यानी ये होगी एक मार्क. Okay, /HTML. टैग ओपन की तो टैग क्लोज भी करनी है. ओके, टैग ओपन की तो टैग क्लोज भी करनी है. दैट इज नथिंग बट द HTML. Are you clear, guys? Yes, sir. Clear all of you? So that is the way to work out the HTML. So just note it down fast. One thing, HTML/HTML. Then inside that we can write down body/body and numbers of things we can work out.